अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नजमा जबार है और मैं नॉवल दीवाना इश्क है की सेकंड लास्ट एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसे लिखा है ए नवाज राइट्स ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ-साथ आपको बताती चलूँ कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, पेंट वगैरह और ये वो सारी चीज़ें। तो इस वजह से नॉवल में कुछ शोर-शराबा अगर आ जाए तो उसके लिए माज़रत। अव्वल तो कोशिश करूँगी कि इस तरह का कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ इस तरह की आवाज़ आ जाए तो उसके लिए माज़रत पहले से ही। बाकी कोशिश करूँगी कि नॉवल जिस तरह मैं देती हूँ आप लोगों को डेली बेस पे तो उसी तरह दूँ। अगर फिर भी कोई एक आध दिन मिस हो जाए तो उसके लिए भी माज़रत। तो आ जाइए फिर चलते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। नूर नूर बीबी सरदारनी बानो और सुखा नूर की तरफ लपकी, जिसके सर से खून बह रहा था। ओह मेरे खुदा, इसको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। सुखा, जाओ जल्दी ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हम अभी अस्पताल जाएंगे। सरदारनी ने जमीन पर फैलते खून को देखकर तशवीशनाक लहजे में कहा तो सुखा उल्टे कदमों बाहर भागी। बानो, पानी लाओ जल्दी। बानो पानी लाई तो सरदारनी ने पल्लू फाड़कर गीला कर दे उसके सर पर बांध दिया ताकि खून बहने से रोका जा सके। गुल जो पिलर के अकब में छुपी ये सब देख रही थी, सख्त बदमजा हुई। वो आज नूर का किस्सा तमाम कर देना चाहती थी, मगर अब ना जाने सरदारनी को क्या हो गया था जो नूर से हमदर्दी करने लगी थी। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों बचा रही हैं इसे, ये जानते हुए भी कि ये आपके बेटे की कातिल की बहन है? इनके करीब जाते जहरीली नजरें नूर के खून आलूद चेहरे पर डालते गुल ने जहर उगला तो सरदारनी एक पल को थम गई। सही तो कह रही थी गुल, वो क्यों बचाएं इसे? वो भी तो बदला चाहती थी, मगर जहान, वो जहान की दीवानगी से वाकिफ थी। अगर नूर को कुछ हो जाता तो जहान उनको अपनी शक्ल देखने के लिए तरसा देता, और अब तो नूर उनकी नस्ल बढ़ाने वाली थी, जहान के बच्चे की मां बनने वाली थी, उनके पोते को जन्म देने वाली थी। वो कैसे उसे मरने के लिए छोड़ देती? बड़ी बेगम साहिबा, गाड़ी तैयार है। सुखा की आवाज सुनकर सरदारनी ने एक नजर नूर को देखा और सर्द सांस खींचते किसी फैसले पर पहुंची। ठीक है, इसे उठाकर गाड़ी में डालो। मगर अम्मा, उनकी बात सुनकर गुल तिलमिलाई। बस गुल, अब मैं मजीद कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी। जाओ तुम अपने कमरे में। उसे सख्ती से झड़कते सरदारनी ने बानो और सुखा को इशारा किया तो वो दोनों नूर को सहारा देकर बाहर लाए। गाड़ी में बैठते सरदारनी ने नूर का सर उठाकर अपनी गोद में रखा। उनके रवाना होते ही सुखा और बानो अंदर आई। जा बानो, कपड़ा लेकर आ और ये जगह साफ कर। सुखा ने सीढ़ियां चढ़ते बानो से कहा, जो उसके कहे पर अमल करते कपड़े से खून आलूद फर्श साफ करने लगी। सुखा सीढ़ियों पर गिरी नूर का जूता उठाने के लिए झुकी, तभी उसे फिसलन का एहसास हुआ। तेल, उसने हाथ लगाकर देखा तो फर्श पर तेल गिरा था। बानो, यहाँ तेल किसने गिराया? पता नहीं, सुबह तो मैंने सफाई की थी, कोई तेल नहीं गिरा था यहाँ, अब कैसे आ गया? बानो ने लाइल्मी का इजहार किया। कहीं किसी ने जानबूझकर नूर बीबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? बानो की बात ने सुखा को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया। हो सकता है, मगर हवेली में ऐसा कौन कर सकता है? सुखा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। नूर बीवी के बहुत सारे दुश्मन हैं यहाँ। मुझे यकीन है किसी ने जानबूझकर सीढ़ियों पर तेल गिराया ताकि नूर बीवी गिर जाए, और वो जो कोई भी है सरदार उसे छोड़ेंगे नहीं। बानो ने पुर यकीन लहजे में कहा। तभी गुल वहां आ गई। उसने बानो और सुखा की सारी बातें सुन ली थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो, समझी? और क्या कह रही थी? नूर बीबी के दुश्मन ने तेल गिराया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मुझे तो लगता है ये तेल तुमने खुद गिराया है और अब बचने के लिए कहानियां घड़ रही हो। सही कहा ना मैंने? नहीं गुल बीबी, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? इस हवेली का नमक खाया है, मर सकती हूँ मगर गद्दारी नहीं कर सकती। बानो ने गुल के सख्त अल्फाज सुनकर आंसू बहाते सफाई पेश की। तुम फिर अपने काम से काम रखो, तुम दोनों। अगर तुम दोनों ने जहान या अम्मा साईं से कोई उल्टी सीधी बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बड़ी नूर की खैर ख्वाह
तनफुर से कहते गुल अपने कमरे में चली गई। शागिर, तुम्हें यकीन है ये वही जगह है? वो लोग सड़क की दूसरी तरफ गाड़ी में बैठे थे। फ्रंट सीट पर जहान और जहीर बैठे थे, जबकि बैक पर अफजल और शाकिर। इन चारों की नजरें सामने फ्लैट पर जमी थी। सरदार, खबर पक्की है, वो तीनों यहीं पर मुलाकात करने वाले हैं, शाकिर ने पुरइत्तमाद लहजे में कहा तो जहान ने असबात में सर हिलाया। थोड़ी देर गुजरी थी कि फ्लैट के बाहर एक सफेद रंग की मर्सिडीज आकर रुकी। वो चारों चौकन्ने हो गए। इनकी नजरें मर्सिडीज के दरवाजों पर थीं, जिसकी एक तरफ से वकार दुरानी और दूसरी तरफ से हयात खान बाहर निकला। हयात खान को देखकर जहीर की आंखों के किनारे गुलाबी हुए। जब्त से उसने होंठ भींचे। चलो जल्दी करो। इन दोनों के अंदर जाते ही जहान गाड़ी से निकला। सरदार, पुलिस को तो आ लेने दे, अफजल ने जहान को रोका। अगर तुम लोगों को पुलिस का इंतजार करना है तो करो, मैं जा रहा हूँ, सर्द महरी से कहते जहान फ्लैट की जानिब बढ़ा तो वो तीनों भी उसके अकब में चलने लगे। दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से लॉक था। जहीर ने बेल बजाई, एक दो तीन बार, मगर कोई जवाब नहीं आया, ना ही दरवाजा खुला। हटो तुम, जहान ने सबक से जवाब दिया गया था। जहीर को हटाते उसने गन निकाली और लॉक का निशाना लेते एक साथ दो फायर कर दिए, जिससे लॉक टूट गया। क्यों बुलाया है तुमने हमें? उसके सामने निशस्त संभालते वकार दुरानी ने संजीदगी से इस्तफसार किया। मुझे खबर मिली है कि मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। हमाद मलिक ने जिरक निगाहों से इन दोनों को घूरते तंजिया लहजे में कहा, जिनके चेहरे इसकी बात सुनकर फीके पड़ गए। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ, हयात खान ने हड़बड़ाकर पूछा। वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो। क्या लगता है तुम दोनों को मलिक तुम्हारी हरकतों से बेखबर है? नहीं खान साहब, तुम लोगों के एक एक मोमेंट पर, एक एक लम्हे पर नजर है मेरी। तुम गलत समझ रहे हो मलिक, हम तुम्हारे खिलाफ क्यों जाएंगे भला? वकार दुरानी ने वजाहत देने की कोशिश की। जाना भी मत, क्योंकि मैं इस खेल का बादशाह हूं। मेरी चालें मुझ पर उलटने की कोशिश करोगे तो मैं सब तहस नहस कर दूंगा। हमाद मलिक ने सर्दो स्पाट लबो लहजे में कहा। उसका अंदाज साफ धमकाने वाला था। देखो मलिक, तुम्हें जरूर कोई गल। इससे पहले हयात खान की बात पूरी होती बेल की आवाज सुनकर वो तीनों चौंके। ये कौन है? हमाद मलिक अचंभे से कहते अपनी निशस्त से उठा ही था कि तभी फायर की आवाज सुनकर हड़बड़ाते सोफे पर गिरा। इन चारों को अंदर आते देखकर वकार दुरानी और हयात खान का रंग उड़ा, जबकि मलिक ने जल्द ही खुद को संभाल लिया। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? हमाद मलिक जहान को देखते गुर्राया। तुम्हारे साथियों का पीछा करके। तुम्हें क्या लगा था सरदार जहान आलम इतना बेबस है कि तुम तक नहीं पहुंच सकता? जहान ने गैज़ो गजब भरी नजरों से उसे देखते जवाब दिया। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे ऐसा ही लगा था, मगर अब मुझे लगता है कि मैंने दुश्मन को कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमाद मलिक ने चाहती नजरों से उसे देखा था। और ये गलती तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होगी, क्योंकि इसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। जहान इस्तेहजाया मुस्कुराया। जहीर बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग यहाँ इस मलिक के बुलाने पर आए हैं। ये हमें धमका रहा था, हमसे पैसों का मुतालबा। जहीर को देखकर हयात खान का लहजा डगमगाया। इन्हें लगा अब उनकी पोल खुल जाएगी, जबकि हमाद मलिक हयात खान के पैंतरा बदलने पर जहरीली नजरों से उसे देखते मुस्कुराया। वाह खान साहब, क्या रंग बदला है तुमने। मान गया, मैं तुमसे बड़ा कमीना इस दुनिया में कोई नहीं। अपने काले करतूत छुपाने के लिए तुम ऐसे ड्रामा करोगे? मलिक के इस्तेहज़ा लहजे पर हयात खान ने गौसीली नजर उस पर डाली और जहीर की तरफ बढ़े। जहीर बेटा, इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये हमें फंसाना चाहता है। प्लीज बाबा, बस कर दें, झूठ का सहारा लेना बंद कर दें। आपके गुनाहों से वाकिफ हूं मैं, सो अब मजीद मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी मत करें।
मुझे सब पता चल गया है कैसे आपने इन दोनों के साथ मिलकर चचा जान को कत्ल किया और इस घटिया इंसान के साथ मिलकर नूर पर जुल्म किया। क्या आप में जरा सी भी इंसानियत बची है बाबा? चचा जान सगे नहीं मगर आपके भाई तो थे ना। एक ही बाप का खून थे आप दोनों की रगों में। अपने ही भाई की जान लेते एक लम्हे को भी आपके जमीर ने आपको मुलामत नहीं किया। जरा से हाथ नहीं कांपे आपके। दौलत की लालच ने इतना अंधा कर दिया था आपको कि अच्छे बुरे का फर्क ही भूल गए आप। जहीर ने अफसोस भरी नजरों से इन्हें देखते कहा, मेरी बात सुनो जहीर, तुम्हें वरगलाया जा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब इस मलिक का किया धरा है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरा यकीन करो। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है। और जिस दौलत के लिए ये सब किया है ना आपने, जिसकी खातिर आप इंसानियत के दर्जे से गिरे भाई का कत्ल किया, उसकी औलाद को जलीलो ख्वार किया, वो दौलत आपको कभी नहीं मिलेगी। नूर और जरनिश ने सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में देने का फैसला किया है। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी किसी को भी। हाँ, मगर आप लोगों को सजा जरूर मिलेगी। अभी थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आप लोग जाएंगे जेल की सलाखों के पीछे। जहीर ने सर्द नजर उन पर डालते बेलचक लहजे में कहा, पुलिस का नाम सुनकर हयात खान और वकार दुरानी के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा, जबकि मलिक का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे किसी भी तरह यहां से निकलना था। तुम मुझसे जीत नहीं सकते सरदार जहान आलम। हमाद मलिक नाम है मेरा। पुराना खिलाड़ी हूं, दुश्मन को वहां ले जाकर मारता हूं कि वो पानी भी नहीं मांग सकता। अब देखो ना, तुम जिसे बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, वो बेचारी तो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और उसकी बहन यानी कि खान साहब की बीवी अपनी इज्जत बचाने के लिए जंगल में भटकती फिर रही है। हमाद मलिक के पुरइसरार लहजे में ऐसा कुछ था कि जहान और जहीर के साथ शाकिर और अफजल ने भी परेशानी से एक दूसरे को देखा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जहान गुर्राया। बकवास नहीं कर रहा, बता रहा हूं तुम्हें कि अपनी बीवी को बचा सकते हो तो बचा लो। उसके कहने पर जहीर ने फोन निकालकर कॉल मिलाई। जरनिश कहाँ है अम्मा? बेटा वो सो रही है, उसकी तबीयत खराब थी ना। दूसरी जानिब खानम बेगम ने हड़बड़ाते झूठ गढ़ा, मगर उनका लड़खड़ाता लहजा जहीर को शक में मुब्तला कर गया। ठीक है, आप मेरी बात करवाएं उससे। कैसे करवाऊं? वो सो रही है जहीर। अम्मा प्लीज मेरी बात करवा दें प्लीज, जहीर ने जब्त से आंखें मीचते कहा। बेटा वो जरनिश जरनिश अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो हमने हर जगह ढूंढा मगर वो नहीं मिली। खानी बेगम के कहते ही जहीर ने फोन बंद किया और खतरनाक तेवर लेते मलिक पर झपटते उसे गिरेबान से पकड़ा। तुम घटिया इंसान, बताओ कहाँ है मेरी बीवी? बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने बाप से पूछो, क्योंकि तुम्हारी बीवी को अगवा करवाने में तुम्हारे बाप का हाथ है। हमाद मलिक के इंकशाफ पर जहीर ने बेयकीनी से हयात खान को देखा, जिनका चेहरा सफेद पड़ गया था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? कैसे कर सकते हैं ऐसा? आपको जरा शर्म नहीं आई? वो आपकी बेटी जैसी थी। आपके बेटे की बीवी आपके घर की इज्जत थी, जिसे आपने अपने मुफाद के लिए मेहमानों के रहमो करम पर छोड़ दिया। जहीर गमो गुस्से की शिद्दत से धाड़ा। जहीर मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे आपकी बात। दुआ करें जरनिश को कुछ ना हो। अगर उसे कुछ हुआ तो सुर्ख आंखों से इन्हें घूर दे। जहीर तेजी से बाहर निकल गया। सरदार मेरी बात हुई बानों से। छोटी बीबी सीढ़ियों से गिर गई थी। सरदारनी इन्हें अस्पताल ले गई हैं। अफजल ने जहान के करीब आते सरगोशियाना अंदाज में कहा,
तो जहान का दिल धक से रह गया। गन पर उसकी गिरफ्त सुस्त हुई थी। कौन से हॉस्पिटल? वो ठीक तो है ना? नूर का सोचकर उसका सांस सीने में अटकने लगा था। नहीं पता सरदार, आप संभालें खुद को, इंशाल्लाह बीबी जी ठीक होंगी। अफजल ने उसका पीला पड़ता चेहरा देखकर तशवीशनाक लहजे में कहा। हमाद मलिक इनको बातों में लगा देखकर फरार होने लगा था। तभी पुलिस की भारी नफरी अंदर दाखिल हुई और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जहान आलम, आपने मुजरमों को पकड़ने में पुलिस की मदद की। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस की मदद करने के लिए थैंक्स अगेन, ऑफिसर ने जहान से मुसाफा करते कहा। माई प्रियर ऑफिसर, वो यूएसबी है जिसमें इन लोगों के खिलाफ सबूत हैं। ये सबूत इन तीनों की को सजा देने में आपकी मदद करेंगे। जहान ने जेब से यूएसबी निकालकर ऑफिसर को दी। ओके, चलो ले चलो इन्हें, ऑफिसर ने यूएसबी लेते सिपाहियों से कहा और इन तीनों को लेकर चले गए। शाकिर, तुम जाकर जरनिश को ढूंढने में जहीर की मदद करो और अफजल तुम मेरे साथ आओ, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। जहान ने शाकिर को हदायत देते कहा और तीनों फ्लैट से बाहर निकल गए। उसे जंगल में भटकते 1 घंटा हो गया था। हमजा कहीं पीछे रह गया था। झाड़ियों से गुजरते उसके बाजुओं पर खराशें पड़ गई थी। सांस धूकनी की मानी चल रही थी। होंठ और हलक सूखकर कांटा हो चुके थे। पैरों में कितने कांटे लगे कुछ खबर ना थी। अब तो अंधेरा होने वाला था। थक हार कर वो जंगल के बीचों बीच रुक गई। दूर से आती जंगली जानवरों की आवाजें उसे खौफजदा कर रही थीं। आंखें फाड़े उसने चारों तरफ देखा। जहीर, जहीर कहाँ हैं आप? प्लीज बचाएं मुझे। जब उसे बचने का कोई रास्ता ना मिला तो वो घुटनों के बल बैठती जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसे झाड़ियों में सरसराहट सी महसूस हुई तो उसने चौंकते झाड़ियों की तरफ देखा। जैसे जैसे सरसराहट बढ़ती गई, जरनिश के रोंगटे खड़े होते गए। झाड़ियों से एक बड़ा सा सांप निकला जो उसकी तरफ आ रहा था। सांप को देखकर खौफ से जरनिश का सांस हलक में ही अटक गया। वो पीछे की तरफ खिसकने लगी। उफ, खिसकते खिसकते वो दरख्त से जा लगी और इससे पहले वो उठकर भागती, सांप ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया और फन फैलाए उसे पिंडली पर काट लिया। जरनिश के मुंह से हल्की सी चीख निकली। दर्द की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। पिंडली पर हाथ रखे वो हिचकियों से रो पड़ी। उसे लगा था अब वो मर जाएगी। जहीर, कहाँ हैं आप? प्लीज आ जाएं, मैं मरना नहीं चाहती। आहिस्ता आहिस्ता उस पिंडली नीली पड़ती गई जिसकी वजह से दर्द बढ़ता गया। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपनी कमीज का दामन फाड़कर अपनी पिंडली के ऊपर कसकर बांध दिया ताकि जहर जिस्म में ना फैले। कपड़ा बांधते वो हिम्मत मुजतमा करते उठी और अंदाजे से उस सिमत चलने लगी जिस सिमत से वो भागकर आई थी। यूं जंगल बियाबान में तड़प तड़प कर मरने से तो बेहतर था कि वो दुश्मन के इलाके में मरे। वैसे भी उसे यकीन हो चला था कि उसका बचना मुश्किल है।